अध्यापक क्रमोन्नति एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है, जिसमें पिछले दिनों हमने देखा कि पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अध्यापक साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें आपने निवेदन किया है कि कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के उपरांत जो क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है, ऐसा ही लाभ समान रूप से नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को भी दिया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1/7/2018 को समस्त अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की नवीन शिक्षक संवर्ग में राज्य शिक्षा सेवा में नवीन नियुक्ति की गई। अब चूंकि नियुक्ति नवीन थी, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं समयमान के लिए इसमें निर्देश जारी किए, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के उपरांत क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस आदेश में बताया गया, चूंकि नियुक्ति नवीन है, तब अध्यापक संवर्ग, चूंकि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों ने पूर्व वर्षों में अपनी सेवाएं दी हैं, तब इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया कि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों ने जो पूर्व वर्षों में अपनी सेवाएं दी हैं, इन सेवाओं को भी गणना में लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बिंदु ऐसा दे दिया गया जिससे कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें बताया गया कि 1/7/2018 को अध्यापक संवर्ग में की गई सेवाओं का अधिकतम 10 वर्ष की सेवाओं को गणना में लिया जाएगा। इस बिंदु से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब इस आदेश के अनुसार कर्मचारियों ने अपने स्वविवेक से क्रमोन्नति की गणना की। अब इसमें जैसे 2006 में कोई कर्मचारी नियुक्त हुआ है, तब 2018 में इन कर्मचारी के 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो 2018 में इन्हें क्रमोन्नति का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इस आदेश के तहत जो कर्मचारियों ने अपनी गणना की कि 1/7/2018 को अधिकतम 10 वर्ष की सेवा अवधि की गणना की जाएगी, तब 1/7/2018 को 10 वर्ष इसमें काउंट हुए, अर्थात 2006 में नियुक्त कर्मचारी को 2018 में 10 वर्ष की गणना की गई। अब चूंकि क्रमोन्नति के लाभ लेने के लिए 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य होता है, तो कर्मचारी को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के लिए 2 वर्ष और कार्य करना होगा, अर्थात 2020 तक कर्मचारी के 12 वर्ष पूर्ण होंगे और 2020 में 2006 में नियुक्त कर्मचारी को क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। ऐसी गणना कर्मचारियों ने की इस आदेश के अनुसार। साथ ही आदेश में एक एग्जाम्पल भी दिया है कि 2008 में यदि कोई कर्मचारी नियुक्त हुआ है, तब 2020 में इन्हें क्रमोन्नति का लाभ दे दिया जाएगा, अर्थात आदेश में यहाँ पर एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कर दिया। लेकिन कर्मचारियों ने जो गणना की कि इससे स्पष्ट होता है कि 2006 में नियुक्त कर्मचारी को 2020 में क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त होगा, वहीं 2008 में भी नियुक्त कर्मचारी को 2020 में क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। तो इससे एक असमंजस की स्थिति कर्मचारियों के मध्य में निर्मित हो चुकी है। सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत विजनिंग कार्यशाला में आदरणीय आयुक्त मैडम ने क्रमोन्नति के संबंध में कुछ बातें हमें बताई हैं। आइए सुनते हैं आदरणीय आयुक्त मैडम को। मतलब हमको तो अभी ये चिंता है कि हमको आगे का सोच के बनाना है, तो स्कूलों का निर्माण अपने को ऐसे करना है। तो ये तो बात दिमाग से निकाल दीजिए, बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे निश्चित पढ़ेंगे जब हम उनको सुविधाएं देंगे। गरीब माँ बाप प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग किस तरह से पढ़ाते हैं हम और आप सब जानते हैं। पहली बात। दूसरा, क्रमोन्नति के बारे में एक लाइन कहना चाहती हूँ, बस ये डिस्कस ही करें। मैं इनको क्या हमारे ऑर्डर से कुछ कंफ्यूजन है, वो सिर्फ स्थगन है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जीएडी से मैडम वो क्रमोन्नति का सैंक्शन करना। बस इतना बता दूं ताकि इन लोग के मन में जो भ्रम है दूर हो जाए। तो जीएडी से फॉर्मल ऑर्डर निकल जाएगा, उसके बाद चलिए, इसी के लिए वेट करें। थैंक यू। मेरा सभी से अनुरोध है कि तो आपने सुना, आयुक्त मैडम ने स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रक्रिया केवल स्थगित की गई है, स्थगन किया गया है, इसे निरस्त नहीं किया गया है। यह एक प्रक्रिया में सम्मिलित है और शीघ्र ही क्रमोन्नति के लिए आदेश जारी हो जाएंगे। तो ये थी क्रमोन्नति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आपके कोई भी कमेंट्स हो, विचार हो, तब आप इन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।